हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल एसओएसए यूनिक क्लासेस में। तो भाई आज जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आजकल हर किसी का, न्यूज़ रिपोर्टर्स का, यहाँ तक कि मेरे स्टूडेंट्स का और यहाँ तक कि क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों का फेवरेट टॉपिक बन के निकला है। 2019 में एक वायरस आया था, कोरोना। कोरोना के नाम से तो हर कोई वाकिफ ही होगा। कोविड-19 अच्छे से बता देती हूँ। और मैं इसमें जो है लॉकडाउन लगा था। जो किस किस का फेवरेट रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए, और किस किस का फेवरेट नहीं रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए। आप फेवरेट कैसे रह सकता है? ये तो एक बीमारी थी, मतलब बीमारी भी नहीं, सॉरी, ये एक वायरस की वजह से होने वाली एक टिपिकल बीमारी थी। इससे कोई खुश कैसे हो सकता है? पर सच्चाई की बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि हाँ भाई, खुश हो सकते हैं। कौन होते हैं? ये छोटे छोटे मासूम से बच्चे खुश होते हैं, जिनको नहीं पता इसकी वजह से क्या भयंकर सिचुएशन हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स को क्या क्या चीज़ें सहनी पड़ती है। हमारे पेरेंट्स को जो उनका राशन पानी इकट्ठा करना कितना ज़्यादा टिपिकल्ट हो जाता है, ये सारी सिचुएशन। और यहाँ तक कि बहुत घरों में जो घर हैं वो उजड़ भी जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो ये कोविड-19 जो था, इसके बारे में हर किसी को तो पता होगा, पर कुछ जो 10th 12th के बच्चे होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि बोर्ड्स जो है कैंसिल हो जाएंगे। पिछली बार भी तो कोविड इसी तरीके से आया था ना, आवाज थोड़ी ना देकर आता है। दिसंबर में कुछ केस दिखाई दिए थे और फिर फरवरी में लग गया था लॉकडाउन। एक वायरस है HMPV। चीन में इस तरीके से जो है पूरा का पूरा चीन को कवर कर चुका है। और अभी जो है हाल ही फिलहाल में अगर देखें तो भारत में भी जो है, इंडिया में भी एक दो केस ऐसे देखने के लिए मिले हैं। एक 8 महीने का बच्चा, 8 महीने का, गाइज सोच सकते हो, उस बच्चे को जो है इसकी वजह से वो डायग्नोज हो चुका है। और ये जो वायरस है ज्यादातर छोटे बच्चों और बड़े बूढ़ों में आता है, यानी कि मेरे जैसी एज वाले जो होंगे उनमें ये वायरस आने की पॉसिबिलिटी 0 के बराबर ही कही जा सकती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, लॉकडाउन हो जाएगा दोबारा से। और इसकी वजह से क्या एसओसी के एग्जाम पे कुछ फर्क पड़ने वाला है? एसओसी का एग्जाम कैंसिल होने वाला है या नहीं है? इस पे आज मैं आप सभी को बिल्कुल 100% गारंटी के साथ एक चीज बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना है। पता है आज क्या हुआ? मेरा एक पार्सल आया हुआ था, मैं बाहर लेने के लिए गई, और वहीं पर एक 8th क्लास में एक लड़की पढ़ती है हमारे गली में ही। तो वो खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे। मैंने पूछा कि भाई ये विंटर वेकेशन हो रखी है तुम्हारी? तो उसने कहा हाँ दीदी, विंटर वेकेशन हो रखी है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा भाई, खेल रहे हो तुम इस तरीके से, जैसे हम नॉर्मली बात कर लेते हैं। फिर उसने कहा दीदी अभी 5 दिन की छुट्टी और बढ़ने वाली है। तो मैंने गेट बंद करते करते कहा 5 दिन की छुट्टी क्यों? अच्छा, ज्यादा सर्दी हो रही है इस वजह से क्या? तो उसने कहा नहीं दीदी, ज्यादा सर्दी नहीं, लॉकडाउन होने वाला है। मैं सुनते ही चौंक गई। मैं कितने इतने ज्यादा साल की हो चुकी हूँ, मतलब 18+ हूँ, और फोन भी यूज करती हूँ, सारी चीजें अब मैं भी देखती हूँ, न्यूज भी देखती हूँ, पर कहीं पर भी मुझे लॉकडाउन के बारे में मैंने सुनने के लिए तो नहीं मिला। अब ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे अपनी तरफ से एक कह सकते हैं सिनेरियो या फिर फैंटेसी में जी रहे हैं कि लॉकडाउन हो जाएगा और उनका जो है एग्जाम भी नहीं होंगे, पिछली बार की तरह फ्री में पास भी हो जाएंगे। और एसओसी के जिन बच्चों ने बिल्कुल तहे दिल से तैयारी कर रखी है, उनको डर लग रहा है कि उनके एग्जाम जो है बंद हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने उस लड़की को बताया, मैंने उसको सही किया कि अभी जो छुट्टी हो रही है ना वो विंटर की वजह से हो रही है। उसने कहा हाँ शायद हो रही होगी, पर ना दीदी फरवरी में ना लॉकडाउन लग जाएगा। तो फरवरी में लॉकडाउन लग जाएगा? सीरियसली? क्या आप सभी को भी यही लगता है फरवरी में लॉकडाउन लग जाएगा? तो आप सभी को भी करेक्ट कर देती हूँ। और इसके पीछे जो एक बहुत ही बढ़िया वाला जो एक, मैं कह सकती हूँ ना, एक रीजन निकाल के आप सभी को बताती हूँ क्यों। अभी फरवरी में होने वाले हैं इलेक्शन। जब इलेक्शन होंगे ना, कोविड हो चाहे कुछ हो, ये नहीं डिले होने वाले। आपके एग्जाम डिले कभी भी हो सकते हैं, ये कभी नहीं डिले होंगे। चाहे कोई कितना मर रहा हो, इलेक्शन कभी डिले नहीं होंगे। बहुत ही मुश्किल से इलेक्शन डिले होते हैं, और ऐसी बिल्कुल ही कम सिचुएशन में तो कभी भी नहीं होते हैं। और दूसरी बात यह है कि फरवरी, अभी तक सिचुएशन जो है इंडिया की कुछ भी खराब नहीं हुई है, तो लॉकडाउन अब दोबारा से, जो लॉकडाउन में हमारा जो इंडिया है वो इतने साल पीछे चला गया था, वो दोबारा से हम नहीं झेल सकते हैं। समझ लो, कितने सारों ने अपनी फैक्ट्रीज, कितने सारों ने अपनी नौकरी खोई।
वो बेरोजगारी या फिर मैं कह सकती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा से इंडिया नहीं झेल सकता है। मुश्किल से रिकवरी की है इंडिया ने। अब दोबारा से लॉकडाउन होने का कोई भी सवाल नहीं है जब तक सिचुएशन बिल्कुल टिपिकल नहीं होती है। तो लॉकडाउन तब लगता है जब सिचुएशन बहुत टिपिकल हो जाए। अगर मैं आप सभी को सही से गाइड करूँ तो आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ था कि लॉकडाउन लगा। उसके बाद जो पीएम मोदी उन्होंने बोला कि दोबारा से लॉकडाउन लग जाएगा। जितनी बार वो आते थे टीवी में बोलते थे दोबारा से भाई और बहनों दोबारा से लॉकडाउन लग गया, है ना, इस तरीके से। तो इसके बाद जो है एक बार लॉकडाउन प्रॉपरली ओपन हो गया, उसके बाद कोविड-19 के केसेस आ रहे थे फिर भी लॉकडाउन नहीं लगा। समझ रहे हो, लॉकडाउन हमारा अब नहीं लगेगा इस वजह से। और दूसरा रीजन मैं आप सभी को अगर समझाने की कोशिश करूं, अगर आप सभी भी इंटेलिजेंट बच्चे हो, समझने लायक हो, या फिर अपनी छोटी सी इंटेलिजेंसी में आपने कुछ फिल कर दिया है, तो उस कूड़े को निकाल फेंको भाई, क्योंकि सही नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी गवर्नमेंट भी बिल्कुल सतर्क हो चुकी है, वो समझ चुकी है कि दोबारा से वो सिचुएशन आने से पहले, जैसे कि अगर हमारा कोई एनिमी होता है, वो हमारे घर पे अगर हमला करता है, तो ऐसा ही दूसरा एनिमी आएगा तो हम पहले से तैयार रहेंगे। तो इसी वजह से अपनी हेल्थ को अच्छे से रिकवर करते रहो। अगर थोड़ा सा खांसी जुकाम बुखार हो जाता है तो नॉर्मली पैरासिटामोल लो और ठीक करो अपने आप को, रिकवर करो, अच्छा खाना खाओ, ठीक है, हेल्दी फूड खाओ और साथ में अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में एसओएससी के एग्जाम डिले नहीं होने वाले। मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से एचवीएमपी वायरस के बारे में आप सभी को बताया। दूसरी बात ये, एग्जाम डिले नहीं होंगे आप सभी के इस वजह से। दूसरी बात ये है कि आप सभी का एसओएससी का एग्जाम, मानो कोई ऐसी सिचुएशन हो भी जाती है लॉकडाउन जैसा, ऐसा तो नहीं होगा बट हो भी जाता है, तो क्या होगा एसओएससी का, चाहे उनको कैसे भी अपनी सीट भरनी हो, आपके ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने हो या फिर आपका जो एग्जाम है वो कोविड ये जो लॉकडाउन है उसके बाद करवाना हो, एग्जाम तो होकर रहेगा। तो प्लीज अपनी तैयारी पे फोकस करो। ये सवाल और ये चीजें ना उन्हीं बच्चों के माइंड में ज्यादा घूमती है जो पढ़ाई को छोड़ के बाकी चीजों में अपना जो दिमाग है वो लगाता है। तो प्लीज हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है कि ऐसी सिचुएशन में ना पड़े, अपने आप को बिल्कुल ठीक रहे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आप सभी को बता दूं हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है एसओएस यूनिकन्स, उसको सब्सक्राइब कर लो। और बुक्स परचेज करनी है या फिर पेड कोर्स लेना है तो आप सभी मुझे यूनिक क्लासेस इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे जाके मैसेज कर सकते हो, किसी भी पोस्ट पे भी कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई मिल जाएगा आपको। या नॉर्मली क्वारी है तो नॉर्मली क्वारी के लिए भी आप हमसे पूछ सकते हो। और दूसरी बात, अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो ईमेल आईडी है yoj97110@gmail.com, तो इस पे जाकर भी आप हमें जो है ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।